ऐसे महापुरुष को सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इन सब को जीत लिया था। तभी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु कबीर साहब मायातीत, द्वंद्वतीत, त्रिगुणातीत, अजर अमर अविनाशी परमात्मा के साकार स्वरूप हैं। इस संसार में, संसार को कल्याण के लिए ऐसे युग पुरुष की जरूरत है। ऐसे युग पुरुष बार बार जन्म नहीं लेते। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में समझाया है, चारों युगों हम कह कह समझाया, यानी मेरे जैसे और भी महापुरुष आए और चले गए। चारों युगों में महापुरुष आते रहे, आए और समझा समझा के चले गए, पर कहाँ न माने मोर। कोई कहना नहीं मानता। संत नाभादास जी कहते हैं कि वाणी अरबों खरब है, वृंदा की कोट हजार, करता पुरुष कबीर हैं, नाभा किया विचार। सदगुरु कबीर साहब स्वयं जीवन भर मुक्ति का संदेश देते रहे। स्वयं एक परमात्मा स्वरूप होकर अपने स्वरूप में लीन हो गए। संध्या पाठ में दिया गया है, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, रमता बीता परम पुनीता, कलयुग बीता सबको जीता। परम पुनित कबीरम, कबीर साहब का जीवन सत्य और विजेता सिद्ध महापुरुष हुए। उनका अनुगामी, उनके अनुगामी जो है, पूरी दुनिया उनकी अनुगामी बन गई। जिस समय कबीर साहब बोल रहे थे, दहाड़ रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, उस टाइम लोगों ने कबीर साहब को कम समझा। लेकिन ज्यों ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं, कबीर साहब की वाणियों की बहुत जरूरत है, उनके विचारों की बहुत जरूरत है। आज कबीर साहब के विचार सबको समझ में आ रहा है कि कबीर साहब ने जो कहा, आज तक उसको किसी ने नकारने का साहस नहीं किया। उनका जीवन बेदाग रहा। उनके जीवन में, उनसे जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, कबीर यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब को कि ज्ञान के पीछे पीछे, यानी कबीर साहब ने कहा कि जब मन निर्मल हो जाता है, गंगा नीर, गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो जाता है। गंगा एक उदाहरण के लिए है, और कोई उदाहरण है ही नहीं। समुद्र भी एक उदाहरण के लिए है कि समुद्र के समान, सागर के समान, आकाश के समान एक उदाहरण दिया जाता है। सदगुरु कबीर साहब का जीवन बेदाग रहा। इस शरीर की चार रूपी चादर को सभी मनुष्य प्राणी धारण करते हैं,
देवी देवता ऋषि मुनि ने सबने धारण किया, लेकिन मन माया के चक्कर में, उनके बंधन में देवी देवता लोग भी, जिनको भगवान को, वो भी बंध गए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब किसी माया में, बंधन में नहीं बंधे, उनका जीवन बेदाग रहा। और देवी देवताओं का जीवन, जिनको आप ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि की पालन करता है। विष्णु जगत का पालन करता और ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता बताते हैं। और देवी देवताओं के राजा इंद्र हैं, चंद्रमा हैं, इन सब पर क्या ही बेदाग हैं? न ब्रह्मा, न विष्णु, न इंद्र, न चंद्रमा, ये सब कलंकित हुए हैं, जिनको आप लोग पूजते हैं। सब पर दाग है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब, झीनी झीनी बिनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। सुर नर, इन सब ने, देवी देवताओं ने इन्हें इस चादर को ओढ़ करके इसको मैली कर दी, दाग लगा दिया। लेकिन साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया। जैसे पाया वैसे रख देना, ये सबके बस की बात नहीं। सदगुरु कबीर साहब के बारे में मलूक साहब कहते हैं, कबीर इन चारों दागों से अलग थे, इन सब दागों से अलग थे। चारों दाग कौन से हैं? गर्भ का दाग, गर्भ से पैदा होते हैं। कबीर साहब, अब यहां वाणी को पकड़िए, जो कबीर साहब को कहते हैं चारों युगों में आते हैं। कहां से आते हैं? प्रकट होते हैं। कुछ हमारे कबीरपंथी कहते हैं आकाश से आए, आकाश से आते हैं, लेकिन नहीं। कबीर साहब ने तो पहली रमैनी में ही क्लियर कर दिया है, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। सब एक समान सभी पैदा होते हैं, हम भी उसी तरह पैदा हुए। एक खून से व्यापे मोह, एक खून जैसे सभी हुए ऐसे हम हुए। तो सदगुरु कबीर साहब गर्भ अग्नि के दाग से दूर हो गए, आवागमन से रहित हो गए, जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मुक्त हुए। उन्होंने साबित किया है कि अगर मगहर मरने से गधा होता है, कासिम मरने से मुक्ति मिलती है। मैं जीवन भर मुक्ति का काम किया है, मैं मगहर में जाके मरूंगा, देखूं कैसे गधा होता हूं। तो कबीर साहब शरीर सहित मगहर में गए और मुक्त हो गए। मुक्त किसे कहते हो? मुक्ति का मतलब है जैसे बीज को, गेहूं के बीज को, दाने को भून दिया जाए और वो फिर खेत में बो तो जमेगा नहीं। तो कबीर साहब ने अपने जीवन को ऐसे भून दिया था, उनमें कुछ भी अंकुरित होने का कोई भी उनके अंदर वासना नहीं रही, सबको जला दिया। तो कबीर साहब जन्म लेंगे, फिर आएंगे। उनके कबीर जैसे बहुत आए महापुरुष, और जो कबीर साहब के विचार जैसे आए उनको कबीर ही कह देते हैं, आज भी कह देते हैं। हमारे सदगुरु कबीर अभिलाष साहब जी को भी दूसरे कबीर कह देते हैं।
तो क्या कबीर साहब थे? ऐसे ही चारों युगों में कबीर जैसे महापुरुष आए और उन्होंने भी विचार दिया अपना, और ऐसे ही आते रहेंगे। तो कबीर साहब गर्भ अग्नि से गर्भ में जन्म लेना पड़ता, ये पक्का हो गया कि कबीर साहब मुक्त पुरुष हुए, दोबारा जन्म नहीं लिया। जठराग्नि का दाग, संसार में आकर भूख प्यास लगती है, भूख प्यास से रहित हो गए। काम अग्नि का दाग, प्रत्येक जीव को काम सताता है, वासना सताती है, ये सब दाग से दूर हो गए। चौथा दाग क्या है? चिताग्नि का दाग, कि लोगों को जलाते हैं, चिता के अंदर दाग देते हैं, उससे भी बिल्कुल दूर हो गए कबीर साहब। कबीर जैसा और कबीर जैसे और भी महापुरुष हुए जिन्होंने इन दागों से अपनी मुक्ति पाई और परमात्मा स्वरूप हो गए। हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज ऐसे सारे भ्रम पाखंड भवजालों से मुक्त होकर आज अपना जीवन धन्य है, धन्य है, अपने जीवन को समझे। ऐसे ज्ञानी, ऐसे ज्ञान बिल्कुल जिसमें कोई मिलावट नहीं, ऐसा ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। अपने जीवन को धन्य माने कि कहीं भी विचलित नहीं होना, ऐसे सदगुरु कबीर साहब का संदेश हमें मिला, जिसको सदगुरु कबीर साहब को बंदी छोड़ भी कहते हैं। जो बंधन से मुक्त कराए उसे बंदी छोड़ कहते हैं। इसलिए उस बंदी छोड़ को, उस सदगुरु कबीर साहब को समझो। और सब जीवों को समझा रहे हैं। सभी को उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, मुक्ति का उपदेश दिया, कहीं भी उलझना नहीं। कबीर सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान 10-20 की स्पीड नहीं, 100 की स्पीड, ऐसा रोड बना दिया, जीटी रोड, चाहे जितनी स्पीड से गाड़ी चलाओ कहीं टकराने वाले नहीं। वो कौन है? एक पारक सिद्धांत। पारक सिद्धांत में कहीं चमत्कार, कहीं भी छुआछूत, कहीं किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब स्वयं पारक ही थे। पारक कोई सिद्धांत पंथ नहीं, जो सही चीज को परखेगा वही पारक ही है। मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर आगे इसी पर विचार कल मनमाया के ऊपर दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विचार को यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन है जी गुरुदेव।